हेलो बच्चों। तो भाई जेई मेन 1 का एग्जाम हो चुका है और अभी जो माहौल है वो कहीं खुशी कहीं गम वाला दिख रहा है मुझे। तो किसी का पेपर बहुत अच्छा गया है, किसी का पेपर मीडियम गया है, किसी का पेपर बिल्कुल लो साइड में गया है और किसी का एवरेज गया और किसी का भयंकर बिगड़ गया। अलग अलग एक्सपेक्टेशन लेवल पर अलग अलग रिजल्ट बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई आपका पेपर कैसा भी गया हो, क्या ये लास्ट अटेम्प्ट है? मेरा 100% कहना है कि ये लास्ट अटेम्प्ट नहीं है। जिनका पेपर अच्छा हो गया है वो भी लापरवाह मत होना और जिनका पेपर भयंकर बिगड़ गया है वो भी टेंशन मत लेना, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी भी आपका सेकंड अटेम्प्ट बाकी है और उसमें भी लगभग ये मान के चलो कि अभी काफी दिन बाकी हैं। 1 महीना तो भैया दुनिया को इधर से उधर हिलाने के लिए बहुत होता है। और फिर अगर आपको जेईई एडवांस क्रैक करना है तो भाई उसमें तो अभी जेईई मेन 2 के बाद भी 1 महीना बाकी है। और आप सोचो, सिलेबस तो आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का ऑलरेडी एक पेपर दे चुके हो, उसके पहले प्रैक्टिस कर चुके हो, तो अब उतना गैप नहीं है जितना आपको कवर करना है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अभी जो भी आपकी मानसिक स्थिति है, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल वही सिचुएशन है कि फुटबॉल का मैच है और इसमें अभी इंटरवल भी नहीं हुआ है। देखा जाए तो ये केवल 1/3 टाइम गया है और हम अपने बारे में सोच रहे हैं मेरा कैसा होगा क्या होगा। तो बिल्कुल बंद कर दीजिए सोचना। जिनका पेपर अच्छा गया है वो जेईई एडवांस पे फोकस करना शुरू कर दो। पर ये आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका पेपर उनको लग रहा है कि भयंकर बर्बाद हो चुका है, बिगड़ चुका है, मीडियम गया है या एवरेज गया है। अब उनको क्या करना चाहिए? अरे मैं कहता हूं करना क्या चाहिए, आपका ऑप्शन है क्या? अगर आप थक जाओगे, अगर आप हार मान लोगे, तो फिर वैसे भी क्या होना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है। अगर आप सच्चे शूरवीर हो, आपको लगता है आप में दम है, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं कि 1 महीने तैयार करके दिखाओ, महीने के लिए मेहनत करके दिखाओ, रिजल्ट आपका आएगा 99 परसेंटाइल क्रॉस होगी। पिछले 35 सालों में मैंने, आप अकेले नहीं होंगे ऐसे करने वाले, हजारों बच्चों को ऐसा करते हुए देखा है। अरे जेईई मेन में 99 परसेंटाइल लाते हुए देखा है, जेईई एडवांस में टॉप 1000 रैंक लाते हुए देखा है, अरे टॉप 100 में भी लाते हुए देखा है। ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो जेईई मेन 1 का जब बिगड़ गया एग्जाम, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयारी तक करना नहीं चाहते हैं। वो इतने डिप्रेस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, वो कहते हैं सब गिव अप कर देते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों ने भी जब उनको राइट गाइडेंस मिल गई और उन्होंने जब ठान लिया, उनके अंतरात्मा की आवाज जग गई, तो उन्होंने भी करके दिखाया। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मैं बच्चों आपको बता दूं कि मेरे अनुभव से ये चीज संभव ही नहीं, 100% संभव है। आप 99 परसेंटाइल अभी भी ला सकते हो और जेईई एडवांस में टॉप 1000 में रैंक ला सकते हो, क्योंकि आपके पास एक जादू की छड़ी है। वो जादू की छड़ी क्या है? वो है आपकी जिद। क्योंकि अगर मेरे पास एक वक्त, एक चांस, एक मौका और है, तो अब मैंने जो गलतियां की है या जो मुझसे गड़बड़ हो गई है, अब मैं नहीं दोहराऊंगा। दुनिया वालों में आ रहा हूं, चैलेंज कर दो, मेरी जिद ने आग पकड़ ली है और अब मैं करके दिखाऊंगा। अगर आपने ऐसा ठान लिया तो 1 महीना मेरी गारंटी है आप सब कुछ कर सकते हो। और ऐसा करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे ईसरल में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अपूर्व ने ऐसा करके दिखाया, 39 परसेंटाइल। आप सोचो, उससे सीधे 99 परसेंटाइल और एनआईटी त्रिची में अभी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है बंदा। सोच के देखिए क्या हुआ होगा, कैसे होगा, कैसे उन्होंने मेंटली अपने आप को संभाला होगा। और उससे ज्यादा बड़ी चीज तो सोचो, अंतरा की बात कर रहा हूं मैं। 2021 में उस बच्ची के जिसके 15 परसेंटाइल आए पहले अटेम्प्ट में, उस बच्ची ने हौसला नहीं खोया। उसको पता था कि इनके सर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल पता की बात है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो करके दिखाते हैं। अरे इस दुनिया में एक माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो फेल्योर नहीं हुआ हो। फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। फेल्योर पे चढ़ के आप सक्सेस की सीढ़ी तय करते हो। इसलिए अंतरा ने उस चीज को अपनाया, लेकिन उसने जबरदस्त मेहनत की और उस बच्ची के साथ तो इतनी घटनाएं हुई कि ड्यूरेशन में, जब जेईई मेन 1 से और लास्ट अटेम्प्ट के बीच में जब गैप था, उसके फादर एक्सपायर हो गए, वो खुद हॉस्पिटलाइज हो गई, बहुत तकलीफ में, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मेंटर ने जो जो भी कहा उसके साथ मेंटर लगे रहे, उसके साथ ईसरल के मेंटर लगे रहे और अपूर्व के साथ भी और बहुत सारे बच्चों के साथ भी हुआ। और
फाइनली जब उसने एग्जाम दिया तो आज वो मिसाल है। मैं सैल्यूट करता हूं उसकी मेंटल टफनेस को, मैं सैल्यूट करता हूं उसकी मेहनत को कि ऐसे बच्चे ही नाम रोशन करते हैं और बाकी लोगों के लिए भी हौसला बनते हैं। अब मेरा कहना है कि अगर अपूर्व कर सकता है, अंतरा कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। अब आपकी बारी है, अपूर्व और अंतरा के बाद आपकी बारी है। ऐसे जे एडवांस में मैं ऐसे आपको बहुत सारे बच्चे बता दूं जो अभी IIT बॉम्बे में पहुंच चुके हैं। विवेक की बात करूं, क्योंकि 9-10 हजार जेईई मेन में रैंक, वो बंदा टॉप 1000 में रैंक लाकर IIT बॉम्बे में बैठा है। देव आचार्य जैसा बच्चा जो एग्जाम देने जाने के लिए तैयार नहीं था, जिसको मैंने कहा खोने के लिए कुछ नहीं है, करो अपनी मेहनत करो, लपक के करो, अभी IIT बॉम्बे में बैठा है। आयुष अग्रवाल जैसे बच्चे, भाई बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर 1 महीना कम नहीं होता है, आप ये मान के चलना, क्योंकि ये 1 महीना पिछले 2 साल से बिल्कुल अलग है। आप ऑलरेडी एक बार एग्जाम दे चुके हो। अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूं, अगर आपने 10 से 14 घंटे अगर अभी पढ़ाई कर ली, एक सिस्टमेटिक गाइडेंस में, प्रॉपर प्लान के साथ, अपनी कमियों को दूर करते हुए, स्ट्रॉन्ग, मीडियम, टफ, बिल्कुल जो वीक टॉपिक्स हैं उसमें इसको डिवाइड करके कहां मेहनत करनी है, कितनी करनी है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने 10 से 15 घंटे रोज निकालिए, या पूर्व अंतरा, इन सब बच्चों ने 10 से 15 घंटे मेहनत की है, क्योंकि अब करने के लिए बहुत कुछ है और कर सकते हैं। अगर दुनिया में कोई भी कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। इसलिए पूरी गाइडेंस के साथ पढ़ो, खूब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने पड़ेंगे, जैसा हम इसरल में बहुत बच्चों के साथ करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं कि आपको टेस्ट भी होना चाहिए, आपकी क्लासेस भी होना चाहिए, लाइव क्लासेस भी होना चाहिए। ये एक ऐसा टाइम है जब पूरी दुनिया में सब लोग बच्चों को, जब उनके फाइनल एग्जाम आते हैं, जेईई मेन 1 से पहले भी और जेईई मेन 1 के बाद भी छोड़ देते हैं, लेकिन आपको गाइडेंस में चलना है। ई सरल आपके साथ खड़ा है, इनके गुप्ता आपके साथ खड़ा है। मैं आपका प्रॉमिस करता हूं बीच बीच में आपको टिप्स देता रहूंगा, लेकिन आप संघर्ष करो और आप दुनिया के सामने प्रूव करो, क्योंकि ऐसा लोग पहले कर चुके हैं, हर साल करते हैं। पिछले 35 साल से मैं देख चुका हूं कि लोग करते आए हैं। बस आपको एक गाइडेड प्लान के अनुसार चलना है। पूरा 30 दिन का, 25 दिन का प्लान आपके पास होना चाहिए। कैसे चलेंगे, कितनी प्रॉब्लम्स करनी है, क्या करना है, सब कुछ संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ए विलिंग हार्ट। और आप वो विलिंग हार्ट बनोगे और आप वो कहानी बनोगे कि अगले वीडियो में जब 2022 का जे एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद मैं आपका नाम लूं। अगर ऐसा है तो मेरी आंख में आंख डाल के बात करो, चैलेंज को एक्सेप्ट करो, यस सर आई एम रेडी। तो मैं भी आपसे कमिट करता हूं, मैं और इसरल की टीम पूरी आपके साथ खड़ी है। बाउंस बैक करके दिखाओ, मिशन IIT को अपना मकसद बनाओ, कर सकते हो। सब कुछ चीजें आपके फेवर में हैं। अरे आप ऑलरेडी बस सक्सेस के दरवाजे पे खड़े हो, बस पूरी ताकत से अब आपको सिर्फ एक ब्लो देना है, बाउंस बैक करना है और घायल शेर की तरह टूट पड़ना है। क्योंकि जब शेर घायल हो जाता है तो पूरी ताकत लगाकर उस पर झपटता है शिकार पर और उसका चकनाचूर कर देता है। अरे जेईई तो बहुत छोटा टारगेट है, करके तो देखो। वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री, वही मैथ्स आपका पढ़ना है। करना क्या है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है और लगातार टेस्ट देते रहना है। इसके बाद जेईई मेन और उसके बाद जेईई एडवांस 100% आप 99 परसेंटाइल के ऊपर आ जाओगे। और आपको एक और बात बता दूं, घबराने के लिए कुछ भी नहीं है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बताऊं तो आप मान के चलो कि 1 लाख रैंक तक भी बच्चे NIT में पहुंचे हैं यार। 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से 1 लाख बच्चे तक NIT में पहुंचे हैं। NIT तो आप पहुंच ही जाओगे, ऐसी मेरी गारंटी है। अगर आने वाले टाइम में आपने प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर मेंटरशिप के साथ अगर काम कर लिया तो आप NIT में तो पहुंच ही गए। और एक बार आप NIT में पहुंच गए तो उसके अगले 1 महीने में आप जेईई एडवांस भी फोड़ सकते हो। क्योंकि अब देखो सीधी सी बात यह है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस लेवल के आते हैं कि आप उसमें से मैक्सिमम कवर कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अब गैप बहुत कम है, बिल्कुल किनारे पर खड़े हो, सक्सेस को छू सकते हो, उसको एहसास करो। अब टाइम वेस्ट मत करो, 2-4 घंटे का चिल मारो और कूद पड़ो। ऐसा संभव है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, कोटा का एक्सपीरियंस कहता है। और बस लेकिन अब करना आपको है। किसी को कोई भी आदमी गोद में उठा के NIT और IIT में नहीं पहुंचा सकता, लेकिन करने वाले आप हो, बताने वाला मैं हूं। मिल के साथ मिलके काम करेंगे तो सब कुछ संभव है। तो मेरा मानना है कि आज से नारा बनाओ कि अब की बार IIT पार, अब की बार
नीट पार। और अभी मेरी जो भी कमियां थी, सिली मिस्टेक्स थी, मैंने जो भी कुछ गलतियां की है, इस बार मैं नहीं दोहराऊंगा और काम करके दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है, लोगों ने किया है। अगर मेरी बात पे भरोसा कर सकते हो तो भरोसा करो, क्योंकि यही भरोसा आपको चाहिए। खुद पे विश्वास करो, उठो, जागो, दौड़ो, खुद पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि ये सबके साथ होता है यार, और ये रिलेटिव है। हो सकता है उस दिन जिस दिन आपकी शिफ्ट थी, आप प्रॉपर काम नहीं कर पाए। बड़े से बड़े बैट्समैन सचिन तेंदुलकर जैसे लोग भी कई बार प्रेशर में आके जब 99 सेंचुरीज बना ली, 100 सेंचुरी बनाने में टाइम लग गया। तो आपके साथ भी हो सकता है ऐसा हो गया हो, आपकी शिफ्ट का पेपर टफ आ गया हो, जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब तो वो हो गया। टाइम मशीन नहीं है, उसके बारे में एक मिनट भी मत सोचिए। आपको मैं वार्निंग देता हूं कि अब उसके बारे में एक मिनट भी टाइम वेस्ट मत करिए और तुरंत से जीरो से शुरू करके अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। सफलता आपका इंतजार कर रही है, एनआईटीज और आईआईटीज आपका इंतजार कर रही है। और यार देखो, अगर आपने पा लिया तो लोग आपका नाम से आपको याद रखेंगे, और अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो खुद की नजरों में कभी अपने आप से निगाह नहीं मिला पाओगे, ये याद रखना। लेकिन आपने संघर्ष कर लिया, 14 घंटे 12 घंटे रोज पढ़ लिया, एनआईटी मिले आईआईटी मिले, वो तो मिल ही जाएगी, नहीं भी मिली तो सीना तान के गर्व से सीना ठोक के कह सकते हो कि यस, मैंने पूरी मेहनत करके दिखाया और मैं कर सकता हूं। और मैं कहता हूं कि ऐसा संभव है ही नहीं। अगर आपने पूरी जान लगा दी, 10 से 12 घंटे लगा दिए, तो आप डेफिनेटली क्रैक कर लोगे। अरे बहुत डिफरेंस आ जाएगा करके, तो देखो 2 महीने में। ये वही तो बात है कि अब समय पलट चुका है, आप एक एग्जाम दे चुके हो, आपको अपनी कमियां पता चल चुकी है, बस आपको उन गैप्स को भरना है। अरे लाइट चली जाती है पूरी की पूरी, तो पूरी की पूरी वायरिंग चेंज नहीं करनी है, पावर हाउसेज नहीं बदलने, सिर्फ जो फ्यूज है जहां से लाइट गई है उसको कनेक्ट करना है, उसको दोबारा से बांधना है, बस ये स्ट्रेटेजी है। इसलिए बाउंस बैक करो, चीते की तरह टूट पड़ो, आप कर सकते हो, भरोसा रखो। देखो भाई, बहुत आसान चीजें, मैं बार बार एक ही चीज आपसे कह रहा हूं कि आप करके तो देखो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। बस अब गाइडेड तरीके से चलते जाओ, रेगुलर प्लान बनाओ, कैसे करना है, क्या करना है, बिल्कुल एक मेंटर के अंडर में चलो, तो बिल्कुल आपको प्रॉपर, जिनको तजुर्बा है वो आपको गाइड करते रहेंगे। लेकिन आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा मान लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हिमालय पे चढ़ने वालों के भी बहुत तूफान आते हैं, लेकिन वो तूफानों से डरते नहीं हैं, वो घबराते नहीं हैं, लेकिन वो पलट के जवाब देते हैं। वो एवरेस्ट को देखकर, उस पहाड़ को देख के चुनौती देते हैं कि तू चिंता मत कर, तू कितना भी बड़ा हो, तेरा हौसला एक कदम से ज्यादा नहीं बढ़ सकता, लेकिन तेरी ऊंचाई मेरे हौसले से कम है। ये चैलेंज कर दो जेई को कि तुम्हारा पेपर का लेवल वही रहना है, लेकिन मेरी तैयारी का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि मैं करके दिखाऊंगा इस दुनिया में, हम किसी से कम नहीं, और मैं आ रहा हूं, बस संभाल लो मुझे। तो बस इसी स्पिरिट के साथ बच्चों पढ़ना शुरू कर दो। और अब एक एक मिनट कीमती है, कहीं टाइम वेस्ट मत करना, बस इस पे लग जाओ। आपको मैंने भरोसा दे दिया है, मैं पूरा आपके साथ खड़ा हूं, मैं बीच बीच में आपके सेशन लेता रहूंगा, आप चिंता मत करो, मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा। पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, लेकिन आप आईआईटी एनआईटी तक नहीं पहुंच जाओगे, तब तक मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको पूरा ताकत देता रहूंगा, जैसे भी आप मुझे सुन पा रहे हो, जैसे भी आप मुझे समझ पा रहे हो। लेकिन ये मेरा कमिटमेंट है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, बाउंस बैक की, वापस से पलटकर जवाब देते हैं। और मेरी तरफ से आपको आपकी एनआईटी और आईआईटी के लिए एडवांस में शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।